जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए और उनकी तरक्की के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी करवा चौथ का जो व्रत है 2022 में बहुत संशय बनी हुई है। कोई कह रहा है व्रत करो, कोई कह रहा है नहीं करो। आज का वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस साल करवा चौथ का जो व्रत है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, करवा चौथ व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए, वो इस समय मतभेद इसलिए बना हुआ है कि अभी जो शुक्र ग्रह है, जो शुक्र तारा है वो अस्त चल रहा है। शुक्र ग्रह का उदय जो है वो 2 महीने बाद होगा और 2 महीने के लिए ऐसा बोला गया है कि कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं होंगे। लेकिन जो शुक्र ग्रह अस्त हुए थे वो हुए थे 27 सितंबर की रात में और 28 सितंबर की सुबह। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 28 सितंबर को शुक्र ग्रह जो है वो अस्त हो गए थे और 26 नवंबर को ये उदय होंगे। मतलब 2 महीने के लिए शुक्र ग्रह जो है वो अस्त हो गए हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इन 2 महीनों में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब नवरात्रि होती हैं तब कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। जैसे जो तीसरा दिन था, माँ का तृतीय दिन था, उस दिन से शुक्र ग्रह अस्त हो गए थे और पूरे नवरात्र में क्या नहीं हुआ, शुभ कार्य सारे हुए। चाहे तो कोई नया वाहन ले लीजिए, चाहे किसी का मुंडन ले लीजिए, चाहे गृह प्रवेश ले लीजिए, नया प्लॉट ले लीजिए, कोई गाड़ी ले लीजिए, या आप किसी की शादी तय करना, गोद भराई, इंगेजमेंट वगैरह, नवरात्र में सारे शुभ कार्य किए गए। कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होती है क्योंकि माँ के 9 दिन बहुत ही ज़्यादा शुभकारी और फलदायी होते हैं। शुक्र ग्रह अस्त थे तब भी ये सारे कार्य जो है वो किए गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जब नवरात्रि में सारे शुभ कार्य किए गए तो अभी बंद क्यों हो सकते हैं, आप व्रत क्यों नहीं रख सकते? व्रत आपको करना है करवा चौथ का, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी क्योंकि शुभ कार्य नवरात्रि से ही शुरू हो गए थे और वो चलते ही रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो वो नहीं होगी। अगर मैं बोलूं कि इस साल शुक्र ग्रह हैं अस्त हो गए हैं और आप जो नया कार्य है वो ना करें, तो नवरात्र में कोई भी नया कार्य हो चुका है, उत्पत्ति जो है वो हो चुकी है, वो आगे चलता ही रहेगा। लेकिन गलती से इस बार अगर आप व्रत नहीं करेंगे, मान लीजिए आपकी नई शादी हुई है और किसी ने बता दिया शुक्र ग्रह अस्त है, इस बार नए व्रत जो है वो नहीं आप कर सकते हैं क्योंकि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर आप इस बार व्रत जो है वो नहीं करेंगी तो अगली साल मतलब 2023 में मनमास या खरमास जो है वो ज़रूर लगेगा, तब आप कोई भी नया व्रत जो है वो नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप इस साल कोई भी नया व्रत जो है वो कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगली साल 2023 में अगर इस साल नहीं रखेंगे तो अगली साल 2023 में आप व्रत को नहीं उठा सकेंगी। इसलिए जो भी जिन भी बहनों की अभी शादी हुई है वो व्रत कर सकती हैं, क्योंकि होता क्या है, जब नई नई बहनें, मान लीजिए जिनकी अभी शादी हुई है, उनको भी नई चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा मन होता है। मान लीजिए किसी बहन की अभी इस साल शादी हुई है, उनको भी लग रहा होगा मैं भी करवा चौथ का व्रत करूँ, अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके हाथों से पानी पीऊँ, उनके हाथों से गिफ्ट लूँ, और बहुत तरीके के सपने जो है वो संजो के रखती हैं। और देखिए, ये एक तरीके से सही भी है, करना भी चाहिए। तो पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत जो भी नई बहनें हैं जिनकी अभी शादी हुई है, पूरी विधि विधान से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि शुक्र ग्रह अस्त हो गए हैं तो आपके मन में वो भी डाउट चलेंगे, तो चलिए वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि कर्ता धर्ता जो है वो भगवान विष्णु होते हैं और जब 2 महीने के लिए शुक्र ग्रह अस्त हो जाते हैं उस समय कर्ता धर्ता भगवान भोलेनाथ को बना दिया जाता है। तो आप करवा चौथ का व्रत करेंगी तो माँ पार्वती की और भोलेनाथ की ही तो विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो भगवान भोलेनाथ अभी कर्ता धर्ता हैं और उनकी आप पूजा करेंगी तो माँ पार्वती आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वरदान देंगी और भोलेनाथ आपके जीवन में हमेशा आपका सुहाग अमर रहे, बना रहे, ये कामना जो है वो करके आप व्रत करेंगी तो भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद जो है वो आपको मिल जाएगा। इसलिए मन में कोई भी संशय मत लाइए, पूरी विधि विधान से व्रत कीजिए, सब अच्छा होगा। अच्छा, बहुत सारी बहनों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी अगर हम व्रत करेंगे तो कहीं हमारे पति को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा बहन, बहुत ही अच्छे से नियम से व्रत कीजिए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आप पूरी विधि विधान से अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना कीजिए, व्रत कीजिए, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपका मन जो है वो नहीं मान रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए, तो मैं आपसे बोलूँगी कुछ दान पुण्य जो है वो इस साल आप कर सकती हैं। अब दान पुण्य में बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा, उथल पुथल मचेगी। देखिए, बहुत
मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी जो हम दान पुण्य है वो क्या करें। तो देखिए, चाहे तो आप किसी मंदिर में किसी विप्र को, किसी ज़रूरतमंद को, या आप किसी भूखे को भोजन करवा सकती हैं, या आप जो सुहाग की चीज़ें हैं वो भी दान में दे सकती हैं, क्योंकि सुहाग की चीज़ें दान में जब हम दान देते हैं तो आपके पति की जो आयु है वो लंबी होती है। इसलिए जो सुहाग की चीज़ें हैं उनका दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी सुहागन स्त्रियां हैं उनको सुहाग की चीज़ें दान में दे सकते हैं, किसी मंदिर में कुछ दान में दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा तामझाम फैलाना है, बहुत सारी चीज़ें दान में देनी है। जो भी आपके सामर्थ्य में है, आप 10 रुपये भी दान कर सकते हैं, 20 रुपये भी दान कर सकते हैं, और 50,000 भी दान कर सकते हैं, 10,000 भी दान कर सकते हैं, सोने चांदी की चीज़ें दान कर सकते हैं। और आप जो भी सामर्थ्य में है, मतलब आप एक मान लीजिए कि आप 1-2 रुपए की भी चीज़ दान तो दान होता है, पूजा हर तरह की होती है, छोटी मंजली बड़ी, तो आप जो भी आपके सामर्थ्य में है उन चीज़ों का दान करें और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें, पूरी विधि विधान से व्रत करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं सारी बहनों का प्रश्न जो है उन पे वीडियो जो है वो ज़रूर बनाती हूँ। अगर आपका भी कोई प्रश्न आएगा तो मैं उस पर वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।